गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार के दरभंगा में ईद उल अजहा की नमाज के बाद एक अनोखी और सकारात्मक तस्वीर सामने आई। ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम नमाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और बीफ निर्यात बंद करने की मांग उठाई। जनसुराज के नेता डॉक्टर शोएब अहमद खान के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन ने सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे एवं सम्मान का संदेश दिया। नमाजियों ने कहा कि देश में रहने वाले सभी समुदायों की आस्था का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में गाय और बकरीद को लेकर तनाव की खबरें आती रहती हैं, दरभंगा से आई यह तस्वीर भाईचारे और एकता का मिसाल खड़ी कर रही है। तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हम लोगों का मुतालबा भारत सरकार, बिहार सरकार से है। क्योंकि गाय के नाम पर जो गंदी सियासत हो रही है और मुसलमानों को जहां तहां मारा जा रहा है, तो मैं और पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। हमारे जमीयतुल उलमा उनका भी ऐलान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की बलि अब नहीं दी जाएगी, गाय नहीं कटेगी और न कोई खाएगा और न कोई बेचेगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए कि बेचने वाले को भी सजा हो, खाने और काटने वाले को भी सजा हो। बेबात का मटन के नाम पर आपने देखा होगा कि पहलू खान को मारा गया, और जिस तरह से आप मटन बीफ सप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग जितने भी जो स्लॉटर हाउस हैं वो कोई मुसलमान एक दो है, बाकी सारे के सारे हिंदू भाई ही काम कर रहे हैं। जब आपकी आस्था है, जब आप ये चाहते हैं कि गाय जो है वो हमारी माता है, तो सारा मुसलमान आपके साथ में है। अब हम लोग जो है गाय का कोई बलि नहीं देंगे और नहीं खाएगा और न कटेगा। वही आपको ये बता दें कि मोहब्बत की नगरी आगरा में इस बार बकरीद का त्योहार सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी देता नजर आया। गुरुवार सुबह ताजमहल की शाही मस्जिद में भी बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान मुस्लिम महापंचायत ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। बकरीद के मौके पर नमाज के बाद ईदगाह के बाहर उत्तर प्रदेश मुस्लिम पंचायत की ओर से एक अलग पहल देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम पंचायत के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गाय देश की संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। महापंचायत के सरपंच नदीम नूर और पदाधिकारी अमजल कुरैशी ने कहा कि इस्लाम इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता है। मुसलमान भी गाय का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। समाज में नफरत फैलाने वालों से बचना जरूरी है। उन्होंने आगरा की गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। इस पहल का मकसद भी समाज में सौहार्द और आपसी विश्वास को मजबूत करना है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि नदीम नूर ने कहा कि देश में गौ तस्करी और गायों के साथ हो रहे अत्याचार पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। बकरीद पर मुस्लिम समाज के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की मुबारकबाद दी। तेज गर्मी और धूप के बावजूद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ईद उल अजहा के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल में सुबह 3 घंटे तक पर्यटकों और नमाजियों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक टिकट विंडो बंद रखी गई। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल पहुंचे। ताजमहल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की गई, जबकि सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी रही ताकि किसी भी तरह की अफवाह न फैले। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।